अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी इंग्लिश कुछ इतनी अच्छी नहीं है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच तो करेंगे, लेकिन इसको एक्सप्लेन मैं आपको उर्दू में करूँगी ताकि आपको इसको अच्छी तरह से समझ सकें। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो बेसिकली वो वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में कोई ना कोई एक स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं या जिनको मिलाने से ही एक प्रॉपर सेंटेंस आपको मिलता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली 8 हैं जो कि हैं नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब बारी बारी इन सब को हम देखते हैं कि ये सब क्या हैं। सबसे पहले है नाउन। नाउन जैसे कि हम उर्दू में इसम पढ़ते हैं, अ पर्सन, प्लेस, थिंग, quality or idea. Let's see its examples. The kids went to the mountains. यहाँ kids और mountains noun है। They stayed at a big cabin. Cabin इसमें noun है। इसी तरह ये 5 sentences हैं जिनमें मैंने underline कर दी हैं कि कौन कौन से इसमें noun है। Quality जिस तरह के honesty is the best policy, तो जो honesty है that is also noun। इसके बाद हमारे पास आता है वर्ब। अ वर्ब दैट स्टेट्स एन एक्शन, यानी किसी भी एक्शन को या कोई काम हम कर रहे हैं उसको जो शो करता है वर्ड दैट इज अ वर्ब। इसको उर्दू में हम फेल भी कहते हैं कि ज़माने के लिहाज से किसी काम का करना या होना वर्ब कहलाता है या फेल कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से है, लाइक ऊपर एक मैंने लिस्ट दी हुई है जिसमें से चूज करके वर्ड्स को हम लोगों ने ब्लैंक्स में लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू डैश अ काइट मीन यहाँ पे हम चूज करेंगे फ्लाई। फिर यू डैश अ कार, यू ड्राइव अ कार। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व की हैं और कुछ मैंने आप लोगों के सॉल्व करने के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है? एक ऐसा लफ्ज जो आपके वर्ब को मजीद एक्सप्लेन करता है कि वो कब, कैसे, कहाँ पे, किस तरीके से वो काम कर रहा है। जैसे द पपीज हंग्रीली एट द फूड। अब किस तरीके से खा रहे हैं? हंग्रीली। इसी तरह 6th graders worked happy on their grammar, यानी किस तरीके से वो काम कर रहे हैं? happily. Here are a few examples of adverb. Next हमारे पास part of speech जो है that is pronoun. A word that takes the place of a noun, यानी जो noun की जगह पर जुमले में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह उर्दू में हम एक जुमला लिखते हैं कि अली एक लड़का है, वो एक ज़हीन लड़का है, ये उसका घर है, तो इसमें वो और उसका जो वर्ड हमने इस्तेमाल किए हैं वो बेसिकली प्रोनाउन के तौर पर। इसी तरह अगर इन्हीं जुमलों को इंग्लिश में करें, जैसे अली इज़ अ बॉय, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, दिस इज़ हिज हाउस, तो ये ही और हिज जो हैं वो बेसिकली प्रोनाउन है और जो कि बार बार नाम की तकरार की बजाय हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं ताकि जुमला एक स्मूथ बन जाए या सेंटेंस या पैराग्राफ जो है वो एक स्मूथनेस में आ जाए। यहाँ पर कुछ प्रोनाउंस मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दिए हैं, जैसे कि ही, शी, हर, दे, ये सारे जो हैं वो प्रोनाउंस। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को उर्दू में इसम सिफ्त भी कहते हैं, यानी किसी भी नाउन के बारे में जो आप उसकी अच्छाई, बुराई, कोई क्वालिटी, कोई उसके मतलब डिस्क्राइबिंग जिस भी वर्ड के साथ आप उसको कर रहे हैं, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है जी। जिस तरह यहाँ एग्जाम्पल है, द लार्ज फैन ब्लू अ कोल ब्रीज ऑन अस, तो इसमें लार्ज और कूल दोनों एडजेक्टिव हैं जो कि आपके नाउन फैन और ब्रीज के बारे में हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ मैंने इन्हीं एग्जाम्पल्स को सारा अंडरलाइन कर दिया कि इसमें कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच जो आ रहा है वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जिसको हम उर्दू में हर्फ भी कहते हैं, मतलब एक ऐसा कनेक्टिंग वर्ड
جو کہ ناؤن اور ورب کے درمیان ریلیشن شپ کو شو کرتا ہے. جیسا کہ the apple is on the table. اب ایپل کی پوزیشن اور سارا کچھ وہ بتا رہا ہے کہ وہ کہاں پر ہے, تو آن جو ہے ہمارا پریپوزیشن ہے. دا بال از انڈر دا ٹیبل, تو یہ نیچے یا انڈر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آ گیا, پریپوزیشن. اسی طرح دا پکچر از یا پکچرز آر آن دا وال, تو آن جو ہے وہ ہمارے پاس پریپوزیشن. نیکسٹ ہے جناب ہمارے پاس کنجنکشن, a word that joins words, phrases اور clauses. کنجنکشن جو ہیں وہ تقریباً 3 طریقے سے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, یا 3 طرح کی اس کی قسمیں. یہاں پر ہم اتنی تفصیل میں نہیں جائیں گے, سمپل ہم ان کے دیکھیں گے کہ ان کو ہم کون کون سے کنجنکشن نارملی ہم یوز کرتے ہیں. جیسے I know the answer dash I can't tell you, تو یہاں پر ہم لگائیں گے بٹ. یہ آپ لوگوں نے بہت ہی سوچ سمجھ کے لگانے ہوتے ہیں, کیونکہ اکثر کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں لیکن وہ وہاں پر مس میچ ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس کی پریکٹس آپ نے ذرا زیادہ اچھی طریقے سے کرنی ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس انٹرجیکشن, a word that shows strong expression اور strong feelings. فار ایگزامپل جس طرح ہم میچ کوئی جیتتے ہیں یا کوئی گیم جیتتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہرا, واو, یا کوئی امیزنگ چیز دیکھتے ہیں, تو یہ سارے ورڈز جو ہیں یہ بیسیکلی انٹرجیکشن ہے. جیسے اوہ, واو, آؤچ, ہرے, الاس. تو یہ تھے ہمارے پارٹس آف اسپیچ. یقیناً ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اب سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر ابھی بھی کوئی مسئلہ ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں مجھے میسج کر کے ضرور بتائیں, تاکہ میں آپ کو مزید بہتر طریقے سے سکھا سکوں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ایک لائک ضرور کیجیے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ اسی طرح اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. شکریہ.